एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर, जहां ट्रेनें कभी कभी रुकती थीं और कभी तेजी से गुजर जाती थीं, वहां काम करता था रामलाल। रामलाल एक रहमदिल रेलवे वाला था जिसकी उम्र 50 के पार थी, लेकिन उसका दिल अभी भी युवा था। वह स्टेशन मास्टर नहीं था, बस एक साधारण कर्मचारी जो टिकट चेक करता, प्लेटफॉर्म साफ करता और यात्रियों की मदद करता। उसका चेहरा हमेशा मुस्कान से भरा रहता और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो दुखी लोगों को राहत देती। स्टेशन का नाम था कांटापुर, एक छोटा सा गांव जो शहर से दूर था, जहां जीवन धीमी गति से चलता था। उस दिन बारिश हो रही थी। आसमान काला पड़ चुका था और बिजली की चमक से प्लेटफॉर्म पर रोशनी फैल जाती। ट्रेन की सीटी दूर से सुनाई दे रही थी। रामलाल अपने छोटे से केबिन में बैठा चाय पी रहा था जब उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक अनजान यात्री खड़ा है। वह यात्री एक युवक था, उम्र करीब 30 साल, लेकिन उसके चेहरे पर थकान और उदासी साफ दिख रही थी। उसके कपड़े गीले थे और उसके हाथ में एक पुराना सा बैग था जो फटने की कगार पर था। वह बार बार अपनी घड़ी देखता और ट्रेन की तरफ नजरें गड़ाए रहता। रामलाल ने सोचा, यह आदमी कहाँ से आया है? लगता है कोई परेशानी में है। वह उठा और प्लेटफॉर्म पर चला गया। बारिश की बूंदें उसके छाते पर टपक रही थीं। भाई साहब, ट्रेन आने वाली है। क्या आपका टिकट है? रामलाल ने मुस्कुराते हुए पूछा। युवक ने चौंककर ऊपर देखा। उसका नाम था अजय। अजय एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था, लेकिन उसकी जेब में पैसे कम थे। जी, टिकट तो है, लेकिन ट्रेन लेट है ना? अजय ने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। रामलाल ने हंसकर कहा, अरे, यहाँ ट्रेनें हमेशा लेट चलती हैं। चिंता मत करो, आओ मेरे केबिन में बैठो। बारिश में भीग रहे हो? अजय ने हिचकिचाते हुए साथ चल दिया। केबिन में पहुंचकर रामलाल ने उसे चाय दी। कहाँ जा रहे हो? रामलाल ने पूछा। अजय ने सिर झुकाकर कहा, दिल्ली, नौकरी की तलाश में। गांव से निकला हूं, लेकिन रास्ते में पैसे चोरी हो गए। अब बस टिकट है, खाने के लिए कुछ नहीं। उसकी आंखें नम हो गईं। रामलाल का दिल पिघल गया। वह खुद गरीब था, लेकिन हमेशा दूसरों की मदद करता। चिंता मत करो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, रामलाल ने कहा और अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर अजय को दिए। ये लो, रास्ते में खाना खा लेना। अजय ने मना किया, लेकिन रामलाल ने जोर दिया। ट्रेन आ गई। अजय चढ़ गया, लेकिन उसके मन में रामलाल की रहमदिली छा गई। ट्रेन चल पड़ी और रामलाल प्लेटफॉर्म पर खड़ा मुस्कुराता रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन रामलाल को एक पत्र मिला। वह अजय का था। धन्यवाद अंकल, आपकी मदद से मैं दिल्ली पहुंच गया, लेकिन मुझे लगता है मैंने कुछ गलत किया है। पत्र में अजय ने अपनी कहानी लिखी थी। वह एक गरीब परिवार से था, पिता बीमार थे और वह नौकरी ढूंढने निकला था, लेकिन रास्ते में उसका सामान चोरी हो गया था। रामलाल ने पत्र पढ़ा और सोचा, ये लड़का अच्छा है, शायद और मदद की जरूरत हो। उसने जवाब लिखा, लेकिन पता नहीं था। इधर अजय दिल्ली पहुंचा। वहां उसे एक छोटी सी नौकरी मिली, लेकिन मन अशांत था। वह सोचता, उस रेलवे वाले ने बिना जाने मदद की, मैं कैसे चुकाऊंगा? दिनों बीतते गए। रामलाल अपनी जिंदगी में व्यस्त रहा। स्टेशन पर रोज नए यात्री आते जाते। एक दिन एक बुजुर्ग महिला आई जो ट्रेन से गिरते गिरते बची। रामलाल ने उसे उठाया, पानी पिलाया। बेटा, तुम्हारा दिल सोने का है, महिला ने कहा। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, ये तो मेरा फर्ज है। लेकिन एक रात स्टेशन पर अजीब घटना हुई। एक ट्रेन रुकी और उसमें से एक आदमी उतरा जो घायल था। वह अनजान था, नाम नहीं बताया। रामलाल ने उसे देखा और तुरंत मदद की। डॉक्टर को बुलाओ, वह चिल्लाया, लेकिन स्टेशन छोटा था, डॉक्टर दूर। रामलाल ने खुद घाव साफ किया, पट्टी बांधी। आदमी बेहोश था। सुबह होने पर वह होश में आया। कौन हो तुम? रामलाल ने पूछा। मैं एक यात्री हूँ, नाम मत पूछो, आदमी ने कहा। रामलाल ने चुपचाप मदद की, लेकिन उसे शक हुआ, क्या ये कोई अपराधी है? पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन उसका दिल माना नहीं। वह सोचता, शायद कोई मजबूरी है। आदमी ठीक हुआ और चला गया, लेकिन जाते जाते कहा, तुम्हारी रहमदिली याद रहेगी। रामलाल ने सोचा, यह अनजान यात्री कौन था? कहानी आगे बढ़ती है। अजय दिल्ली में संघर्ष कर रहा था। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके गांव में बाढ़ आई है। पिता की हालत खराब। वह वापस जाना चाहता था, लेकिन पैसे नहीं। उसे रामलाल याद आया। उसने सोचा, उस स्टेशन से गुजरूंगा, शायद मदद मिले। वह ट्रेन में चढ़ा। इधर रामलाल को भी एक सपना आया, जिसमें वह एक अनजान यात्री को बचा रहा था। सुबह उठा तो स्टेशन पर हलचल थी।
एक ट्रेन आने वाली थी लेकिन मौसम खराब। ट्रेन आए और अजय उतरा। रामलाल ने उसे पहचान लिया। अरे तुम। दोनों मुस्कुराए। अजय ने अपनी परेशानी बताई। रामलाल ने फिर मदद की। लेकिन तभी एक खबर आई, वह घायल आदमी जो रामलाल ने बचाया था वह एक अमीर व्यापारी था जो दुर्घटना में फंस गया था। उसने रामलाल को ढूंढा और इनाम भेजा। रामलाल हैरान। मैंने तो फर्ज निभाया, लेकिन पैसे से वह अजय की मदद कर सका। कहानी में मोड़ आया। अजय ने रामलाल से कहा, अंकल आप मेरे लिए भगवान हो। लेकिन रामलाल ने कहा, नहीं बेटा, इंसानियत है। दोनों ने मिलकर गांव की मदद की। बाढ़ प्रभावितों के लिए सामान भेजा। रामलाल की रहमदिली फैल गई। स्टेशन पर लोग उसे सम्मान देते। लेकिन एक दिन एक और अनजान यात्री आया, एक लड़की जो घर से भागी थी। रामलाल ने उसे समझाया, घर वापस भेजा। उसकी कहानी सुनकर अजय ने सोचा, यह आदमी कितना बड़ा दिल वाला है। भाग का अंत होता है लेकिन कहानी जारी। रामलाल की जिंदगी में अब अजय एक दोस्त बन गया। वे पत्र लिखते, लेकिन एक रहस्य था, वह घायल व्यापारी कौन था और क्यों उसने रामलाल को चुना। अगले भाग में खुलासा। रामलाल की रहमदिली अब स्टेशन की कहानी बन चुकी थी। कांटापुर स्टेशन पर लोग दूर दूर से आते सिर्फ उससे मिलने। अजय दिल्ली से वापस आया था, अब वह रामलाल के साथ रहता, मदद करता। लेकिन वह व्यापारी का इनाम, एक बड़ा चेक, रामलाल ने गांव के स्कूल में दान कर दिया। पैसे से ज्यादा जरूरी है शिक्षा, वह कहता। एक दिन ट्रेन से एक पत्र आया। वह व्यापारी का था। नाम था राजेश मेहता, एक बड़ा व्यापारी दिल्ली का। पत्र में लिखा, रामलाल जी आपने मेरी जान बचाई। मैं दुर्घटना में फंस गया था भागते हुए, लेकिन आपकी रहमदिली ने मुझे नया जीवन दिया। मैं आऊंगा मिलने। रामलाल हैरान। मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन अजय ने कहा, अंकल यह आपकी अच्छाई का फल है। राजेश आया। वह एक लग्जरी कार से उतरा, सूट पहने। स्टेशन पर हलचल मच गई। रामलाल भाई आप हो मेरे हीरो। राजेश ने गले लगाया। उसने अपनी कहानी सुनाई, वह एक व्यापारिक सौदे में धोखा खा गया था, दुश्मन उसे मारना चाहते थे। ट्रेन में हमला हुआ, वो घायल उतरा। रामलाल ने बिना पूछे मदद की। आप जैसे लोग दुर्लभ हैं, राजेश ने कहा। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, साहब इंसानियत है। लेकिन राजेश ने एक प्रस्ताव रखा, मेरी कंपनी में आओ, मैनेजर बनो। रामलाल ने मना किया, मैं यहाँ खुश हूँ। अजय ने सोचा, अंकल कितने निस्वार्थ हैं। लेकिन राजेश नहीं माना। उसने स्टेशन के लिए फंड दिए, नया प्लेटफॉर्म बनवाया। इधर एक नई घटना। एक अनजान यात्री आई, एक महिला नाम सीमा। वह रो रही थी, मेरा बच्चा ट्रेन में खो गया। रामलाल ने तुरंत अलर्ट किया। पूरे स्टेशन पर सर्च। अजय ने मदद की। बच्चा मिला अगले स्टेशन पर। सीमा ने धन्यवाद दिया, आप रहमदिल हो। लेकिन सीमा की कहानी गहरी थी, वह विधवा थी, बच्चे के साथ संघर्ष कर रही। रामलाल ने उसे नौकरी दिलवाई गांव में। कहानी में ट्विस्ट, राजेश के दुश्मन अब रामलाल को निशाना बनाने लगे। एक रात स्टेशन पर हमला। अज्ञात लोग आए, रामलाल को धमकी दी, राजेश से दूर रहो। रामलाल डरा नहीं। पुलिस बुलाई। अजय ने लड़ाई की, लेकिन रामलाल घायल हो गया। अस्पताल में अजय ने देखभाल की। अंकल आप क्यों इतनी जोखिम लेते हो। रामलाल ने कहा, बेटा अच्छाई का रास्ता कठिन होता है। राजेश को खबर मिली, वह आया। यह मेरी गलती है, मैं सुरक्षा दूंगा। लेकिन रामलाल ने कहा, नहीं मैं खुद संभालूंगा। ठीक होने पर रामलाल वापस स्टेशन। अब वह और सतर्क था। एक दिन एक और अनजान यात्री, एक बूढ़ा आदमी जो भिखारी लगता। रामलाल ने उसे खाना दिया। बूढ़ा ने कहा, तुम्हारा दिल बड़ा है, लेकिन सावधान रहो, दुनिया बुरी है। अजय की जिंदगी बदल रही थी। राजेश ने उसे नौकरी दी, लेकिन अजय रामलाल को छोड़ना नहीं चाहता। अंकल आप मेरे गुरु हो। वे साथ मिलकर स्टेशन को बेहतर बनाते। लेकिन रहस्य गहराया, वह बूढ़ा आदमी कौन था। वह राजेश का पिता निकला जो गुमशुदा था। रामलाल की मदद से परिवार मिला। राजेश खुश, आप चमत्कार हो। कहानी आगे। एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना की खबर। रामलाल ने बचाव में हिस्सा लिया, कई यात्रियों को बचाया। उसमें एक अनजान यात्री था जो बाद में प्रसिद्ध लेखक निकला। उसने रामलाल पर किताब लिखी। रामलाल मशहूर हो गया, लेकिन वह वही सादा रहा, मैं तो रेलवे वाला हूँ। भाग का अंत। रहमदिली की कहानी फैल रही थी, लेकिन खतरे भी। अगले भाग में और माँ रामलाल की प्रसिद्धि अब पूरे इलाके में फैल चुकी थी। अखबारों में उसकी कहानियां छपती, लोग उसे रहमदिल रेलवे वाला कहते। लेकिन प्रसिद्धि के साथ मुश्किलें भी आईं। राजेश के दुश्मन अब सक्रिय थे।
एक दिन स्टेशन पर बम की धमकी मिली। रामलाल ने यात्रियों को सुरक्षित किया। पुलिस आई लेकिन अपराधी भाग गए। अजय चिंतित, अंकल छोड़ दो ये सब। लेकिन रामलाल ने कहा, नहीं, फर्ज है। एक नई अनजान यात्री आई, नाम रिया, एक युवती। वह डॉक्टर थी लेकिन परेशान। मेरा सामान चोरी हो गया। रामलाल ने मदद की, सामान ढूंढा। रिया ने धन्यवाद दिया। लेकिन रिया की कहानी, वह एक एनजीओ चलाती, गरीबों की मदद करती। रामलाल से प्रभावित होकर वह स्टेशन पर क्लिनिक खोलने का प्रस्ताव रखा। रामलाल खुश। अब स्टेशन पर मेडिकल मदद मिलती। लेकिन संघर्ष बढ़ा। राजेश के दुश्मन ने हमला किया। रात में रामलाल को अगवा करने की कोशिश। अजय ने बचाया। लड़ाई में अजय घायल। अस्पताल में रामलाल रोया। बेटा, तेरे लिए ये सब। अजय ने कहा, अंकल, आपकी वजह से मैं जीवित हूँ। राजेश ने सुरक्षा गार्ड भेजे। अब स्टेशन सुरक्षित। एक दिन एक ट्रेन में आग लग गई। रामलाल ने बहादुरी दिखाए, कई को बचाया। उसमें एक बच्चा था, अनजान। बच्चे के पिता ने धन्यवाद दिया। लेकिन बच्चा बीमार था। रिया ने इलाज किया। रामलाल की टीम अब बढ़ी, अजय, रिया, राजेश। वे मिलकर समाज सेवा करते। रहस्य खुला, राजेश के दुश्मन उसका भाई था जो संपत्ति चाहता। पुलिस ने पकड़ा। रामलाल ने माफ किया। भाई, अच्छाई जीतती है। अब शांति। लेकिन एक नई चुनौती बाढ़ आई। स्टेशन डूबा। रामलाल ने राहत कार्य किया। अनजान यात्री आए, मदद मांगी। रामलाल ने सबको शरण दी। अजय और रिया करीब आए। प्यार हुआ। रामलाल ने आशीर्वाद दिया, तुम दोनों मेरे बच्चे हो। कहानी भावुक। रामलाल की जिंदगी अब पूर्ण। लेकिन एक सपना, वह अनजान यात्री जो पहले आया, वह वापस आएगा। भाग अंत। संघर्ष से विजय। अगला भाग में मैक्स। शांति के दिनों में रामलाल खुश था। स्टेशन अब एक केंद्र बन गया मदद का। रिया का क्लिनिक चलता, अजय मैनेज करता, राजेश स्पॉन्सर। लेकिन एक दिन पुराना अनजान यात्री लौटा। वह घायल व्यापारी नहीं, बल्कि एक और। नाम विजय, जो सालों पहले रामलाल ने मदद की थी। अंकल, आपने मुझे बचाया था। अब मैं अमीर हूँ, लौटाने आया। विजय ने बड़ा दान दिया। भावनाएं उमड़ी। रामलाल ने कहा, बेटा, मदद का कोई मूल्य नहीं। लेकिन विजय ने एक स्कूल बनवाया। अब गांव विकसित। एक नई यात्री, एक बूढ़ी माँ जो बेटे को ढूंढ रही। रामलाल ने मदद की, बेटा मिला। माँ ने आशीर्वाद दिया, तुम देवता हो। अजय और रिया की शादी। रामलाल पिता बना। खुशी का माहौल। लेकिन रामलाल बीमार पड़ा। दिल की बीमारी। अस्पताल में सब चिंतित। अजय रोया, अंकल, आप नहीं जा सकते। रामलाल ने कहा, बेटा, जीवन चक्र है। लेकिन रहमदिली जीवित रहेगी। ठीक हुआ, लेकिन कमजोर। अब वह कम काम करता। अजय ने संभाला। एक दिन एक बड़ा कार्यक्रम, रामलाल का सम्मान। पूरा गांव आया, अनजान यात्री भी। सबने कहानियां सुनाई। रामलाल भावुक, सब आपकी वजह से। कहानी में ज्वार। रामलाल ने अपनी कहानी बताई, बचपन गरीब, लेकिन माँ ने सिखाया रहमदिली। अब वह खुश। भाग अंत। अंतिम भाग में समापन। रामलाल की उम्र अब हो चली, लेकिन उसका दिल वही। स्टेशन अब बड़ा, लेकिन वह वही सादा। एक आखिरी अनजान यात्री आया, एक बच्चा जो खो गया। रामलाल ने घर पहुंचाया। बच्चे के पिता ने कहा, आपकी विरासत रहेगी। अजय और रिया के बच्चे हुए। रामलाल दादा बना। वह कहानियां सुनाता, रहमदिल बनो। एक दिन वह चला गया, लेकिन स्टेशन पर उसकी मूर्ति बनी। लोग याद करते। अजय ने जारी रखा। कहानी खत्म, लेकिन रहमदिली अमर।